हर साल लाखों स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी का सपना लेकर के निकलते हैं। उस तैयारी में उन्हें बहुत ढेर सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उन चुनौतियों में एक बड़ी प्रमुख चुनौती है, वो है सीसैट का पेपर। अगर हम सीसैट के पेपर का 2019 से लेकर के 2025 का एक ग्राफिकल और कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करें तो हमें एक बात समझ में आती है कि जो क्वेश्चनों के पूछने का डिफिकल्टी लेवल है वो लगातार एक्सपोनेंशियल ग्राफ की तरीके से बढ़ता हुआ चला गया है। यूपीएससी का जो सीसैट का पेपर है ये ना सिर्फ हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए चुनौतीपूर्ण है, बल्कि ये उतना ही चैलेंजिंग इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बन चुका है। अब वक्त आ गया है सीसैट को सही स्ट्रेटजी से समझने का, क्योंकि सीसैट की तैयारी करने का पैटर्न पूरी तरीके से बदल चुका है। सीसैट के बारे में एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन बोली जाती है, सीसैट का पेपर आपको आईएएस तो नहीं बना सकता है, लेकिन आपको आईएएस बनने से रोक जरूर सकता है, क्योंकि बिना इस पेपर को क्वालिफाई किए यूपीएससी की तैयारी के युद्ध में आप प्रवेश ही नहीं कर पाते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एसपी पांडे है। मैं 2015 से लगातार दिल्ली के मुखर्जी नगर शहर में यूपीएससी के बच्चों का सीसैट के लिए मार्गदर्शन कर रहा हूं। मैं आप सभी लोगों का जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और सीसैट में आ रही चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए मैं 11 नवंबर रात 10 बजे जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर के आ रहा हूं सीसैट के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, जिसमें हर एक सेक्शन की कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस और पूछे गए क्वेश्चनों के नेचर पर विस्तृत चर्चा करूंगा। और आपको यह भी बताऊंगा कि ये जो सीसैट की बढ़ती हुई चुनौती है, अगर इसका आप कॉम्प्रिहेंसिव समाधान पाना चाहते हैं तो आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए। सीसैट के पेपर में 3 सेक्शन आते हैं। बेसिक न्यूमरेसी जो एक चैलेंज क्रिएट करता है, लॉजिकल रीजनिंग आपको समाधान तक पहुंचाता है, और कॉम्प्रिहेंशन की शुरुआत ही होती है हाउ टू स्टार्ट रीडिंग, पढ़ना कैसे शुरू करें। अगर इन 3 चीजों का एक बेहतर समावेश आपकी तैयारी में आ जाता है तो ये सिर्फ आपको प्रीलिम्स के एग्जाम में मदद नहीं करता है, बल्कि जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करना शुरू करते हैं या आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर बेसिकली जब सिचुएशन रिएक्शन वाली बातें आपके साथ की जाती हैं तो आपको लगता है कि ये सीसैट वाला पेपर वहाँ भी आपका मदद कर रहा है। इसका मतलब सीसैट के स्ट्रांग होने से ये यूपीएससी की तैयारी की जो यात्रा होगी ना, इसको आप बड़ा सुखद महसूस करने वाले होंगे। ये मैं सिर्फ एक वीडियो आपके साथ डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, बल्कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की एक कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज आपके साथ लेकर के आ रहा हूं। चैप्टर वाइज ट्रेंड एनालिसिस करते हुए प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। और मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर जो मैथमेटिक्स पूछा जा रहा है वो वनडे कॉम्पिटिशन से किस तरीके से डिफरेंट है, और एनसीईआरटी में जो सवाल पूछे गए हैं उनको किस तरीके से अप्लाइड मोड में बना करके यूपीएससी के सीसैट के पेपर में पूछ लिया जाता है। मेरे अपने टीचिंग करियर का जितना भी अनुभव रहा है, मैं पूरा का पूरा अनुभव इस वाले बैच में आपके साथ में लगाने वाला हूं, और आपको विश्वास दिला रहा हूं कि अगर आप इस सीरीज में हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपकी कितनी भी बेसिक लेवल पे सीसैट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होगी, आपकी उंगली पकड़ करके बिल्कुल आपको 0 लेवल से उठा करके और यूपीएससी का जो लेवल है उस लेवल तक आपको हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पहुंचाने का कोशिश करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं 11 नवंबर रात 10 बजे जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर, चाहे आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं या आप एक लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और ये सीसैट का पेपर आपके प्रीलिम्स के क्वालिफाई करने के लिए एक अभिशाप बन चुका है, तो अब ये अभिशाप नहीं रहेगा, बल्कि ये सीसैट का पेपर आपके लिए एक वरदान साबित होगा और पूरी यात्रा में आपका मदद करेगा। तो आप सभी लोग जुड़ना ना भूलें हमारे साथ रात 10 बजे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।